बारे में क्लियरली समझा था, और ये भी कि इन पैरामीटर्स की मदद से डिफरेंट वेज से हम नैन वैल्यूज वाली रोज या कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, इनको भी समझा था। तो आज के पार्ट 11 में हम पैंडास फिल एनए को क्लियरली समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं व्हाट इज पैंडास फिल एनए। फिल एनए क्या है? फिल एनए फिल्स द नैन वैल्यूज विद गिवन वैल्यूज या इनपुट। मतलब डेटा सेट में जितनी नैन वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज हों उनको फिल एनए मेथड का यूज करके हम फिल कर सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू या इनपुट देके, लाइक इंटीजर या स्ट्रिंग। और पैंडास फिल एनए मेथड का सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट फिल एनए पैरेंथेसिस। तो इस सिंटेक्स का यूज करके हमें पैंडास फिल एनए मेथड को यूज करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है, जिसमें आप हेडिंग देख सकते हैं। ये पैंडास का पार्ट 11 है, जिसमें हम पैंडास फिल एनए मेथड को कवर करेंगे। तो चलिए पहले पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पैंडास एस पीडी। अब जिस डेटा सेट पे वर्क करना है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी मेथड का। यहाँ हम देंगे फाइल का पाथ, फाइल पाथ के बाद स्लैश और उसके बाद फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन डॉट सीएसवी, और हम यूज करेंगे डबल स्लैश का। यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को एक वेरिएबल नेम देते हैं और उस वेरिएबल नेम को अब कॉल करते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिंग वैल्यूज की जगह नैन शो हो रहा है। तो चलिए अब उसको फिल एनए मेथड का यूज करके फिल करते हैं। तो फिल एनए का सिंटैक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट फिल एनए पैरेंथेसिस। यहाँ हमने डेटा फ्रेम को डीएफ वेरिएबल नेम दिया है, डीएफ डॉट फिल एनए पैरेंथेसिस। अब हम फिल एनए मेथड के पैरामीटर्स को समझते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब बटन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी डिटेल्स शो हो रही हैं। इसमें फर्स्ट पैरामीटर है वैल्यू, उसके बाद मेथड, उसके बाद एक्सेस, इन प्लेस, लिमिट। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे। अगर इनकी डिटेल्स लेनी हो तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके ले सकते हैं। तो वैल्यू पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन, और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू पैरामीटर में स्केलर, डिग, सीरीज और डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हम इनपुट देते हैं। स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। तो चलिए पहले एक स्केलर वैल्यू लेते हैं जिसकी मदद से नैन वैल्यूज को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 0। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पर नैन शो हो रहा था वहां अब फिल हो चुका है 0। यहाँ पर भी नैन था, वहां आ गया है 0, और ये नैन और 0। तो चलिए एक दूसरी स्केलर वैल्यू लेते हैं, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो चलिए एक ले लेते हैं 2, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 की जगह यहाँ पर आ गया है 2। तो इस तरह किसी भी स्केलर वैल्यू का यूज करके आप मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ नेम वाले कॉलम में हमें स्ट्रिंग के वैल्यूज के रूप में ही डेटा सेट को फिल करना है, इंटीजर फॉर्मेट में नहीं। तो उसके लिए स्पेसिफिक कॉलम में अगर किसी वैल्यूज को फिल करना हो डिफरेंट वैल्यूज के रूप में, तब हम यूज करेंगे डिक्शनरी का। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम df डॉट फिल एनए पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम लेंगे डिक्शनरी, उसके लिए हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब फर्स्ट में देंगे हम यहाँ पर कॉलम नेम। तो कॉलम नेम है नेम, उसके बाद हम देंगे जो वैल्यू हमें चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं नन, और प्रॉफिट वाले कॉलम में हमें चाहिए कुछ अलग वैल्यू। तो प्रॉफिट यहाँ पर ले लेते हैं हम 0, और ग्रोथ वाले कॉलम को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम वाले कॉलम में नन वैल्यू फिल हो गई है, और प्रॉफिट में 0 और ग्रोथ में भी 0। तो इस तरह स्पेसिफिक कॉलम में हम स्पेसिफिक वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड, df डॉट फिल एनए पैरेंथेसिस शिफ्ट प्लस टैब। अब उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा मेथड। मेथड में भी आप देख सकते हैं कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है नन। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मेथड वैल्यू में हम इनपुट के रूप में देते हैं बैक फिल, बी फिल, पैड फिल या नन। इसका यूज हम तब करते हैं जब नैन वैल्यूज को फॉरवर्ड या प्रीवियस इंडेक्स से फिल करना हो। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ टाइप करते हैं मेथड इक्वल्स टू, तो यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लेंगे एफ फिल। एफ फिल का मतलब फॉरवर्ड फिल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पर हमारी नैन वैल्यूज थी वहां पर प्रीवियस वैल्यू फिल हो चुकी है, और उसी तरह प्रॉफिट वाले कॉलम में भी और ग्रोथ वाले कॉलम में भी आप देख सकते हैं 7%
जो कि प्रीवियस वैल्यू फिल हो चुकी है। एफ फिल की जगह आप पैड भी यूज कर सकते हैं। पैड एग्जीक्यूट करते हैं, देखेंगे कि दोनों डेटा फ्रेम सेम है। अब हमें प्रीवियस वैल्यू की जगह चाहिए बैकवर्ड वैल्यू यानी बाद की वैल्यूज, तो उसके लिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम बी फिल मतलब बैकवर्ड फिल, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर हमारा स्ट्रिप फाइंड यानी प्रीवियस वैल्यू फिल कर रही थी नैन वैल्यूज को, वहां पर अब बैकवर्ड वैल्यू बाद की वैल्यू फिल कर रही हूँ नैन वैल्यूज को। देखिए यहाँ पर 7% था, अब यहाँ पर आ गया 26%। तो इस तरह मेथड का यूज करके प्रीवियस या बैकवर्ड इंडेक्सेस को हम फिल कर सकते हैं नैन वैल्यूज की जगह। अब मेथड के बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे, वो है एक्सिस। इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन, और एक्सिस के बारे में यहाँ आप देखेंगे कि इसमें 0 या इंडेक्स या फिर 1 और कॉलम के रूप में हम इनपुट देते हैं। 0 का मतलब होता है इंडेक्स या रो, 1 का मतलब होता है कॉलम। आपको कॉलम को चेंज करना है या रो को चेंज करना है, आप उसके हिसाब से इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लेते हैं df.fill लेने, यहाँ लेते हैं हम एक्सिस इक्वल्स टू, सबसे पहले अप्लाई करते हैं रो के लिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस के साथ आपको वैल्यू या मेथड दोनों पैरामीटर्स में से एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको वैल्यू एरर मिल चुका है। लास्ट में देखते हैं मस्ट स्पेसिफाई अ फिल वैल्यू और मेथड, मतलब वैल्यू या मेथड को आपको स्पेसिफाई करना ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड इक्वल्स टू एफ फिल। चलिए इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें एक्सिस 0 का मतलब होता है रो, प्रीवियस रो को मतलब फॉरवर्ड रो को ये नैन वैल्यू से फिल करेगा। मतलब यहाँ पर हमारी नैन वैल्यूज थी जिसको फॉरवर्ड रो के हिसाब से नैन वैल्यूज फिल हो गई हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर रो के लिए अप्लाई किया उसी को अब कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं। एक्सिस 0 की जगह हम लेंगे 1, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नैन वैल्यूज प्रीवियस कॉलम के वैल्यू से फिल हो चुकी हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंस आ चुका है जो कि नैन वैल्यू थी। तो जैसे हमने यहाँ पर मेथड लिया एफ फिल, चलिए इसको बी फिल लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लेते हैं बी फिल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसने बैकवर्ड कॉलम की वैल्यूज को फिल कर लिया है। यहाँ पर जो कि था 3-4 आईडी वाले कॉलम से, जो कि अब कंपनीज वाले कॉलम से चेंज हो चुका है हेल्थ एंड आईटी सर्विसेज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे, वो है लिमिट। तो यहाँ हम लेते हैं df.fill पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम क्लिक करके प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर है इन प्लेस, पर इन प्लेस को हम बाद में समझेंगे, उसके पहले हम समझेंगे लिमिट, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है नन। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लिमिट में हम देते हैं वैल्यू इन के रूप में। लिमिट पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिक नैन वैल्यूज को फिल करना है, मतलब 2, 3, 4, 5 आप जितने चाहें उन वैल्यूज को फिल करना है, तब हम यूज करते हैं लिमिट का। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं लिमिट इक्वल्स टू इंट के रूप में हम देते हैं जैसे 1 ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे लिमिट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और लिमिट में ये भी जरूरी है कि इसमें वैल्यू या मेथड दोनों को स्पेसिफाई करना है, नहीं तो ये एरर शो करेगा एक्सिस की तरह। तो चलिए हम यहाँ पर देते हैं वैल्यू, ये वैल्यू हो गया 0, मतलब नैन की जगह हमें 0 फिल करना है, लेकिन ये फिल करेगा सिर्फ एक वैल्यू को, एक कॉलम के लिए एक वैल्यू को। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में जो कि 2 मिसिंग वैल्यूज थी, उसमें सिर्फ एक वैल्यू पर ही 0 आया है, और बाकी देख सकते हैं प्रॉफिट वाले कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू ही नैन वैल्यूज थी, तो वहां पर 0 आ गया है। अब चलिए लिमिट 1 की जगह हम लेते हैं लिमिट 2, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखेंगे कि एक की जगह दोनों मिसिंग वैल्यूज फिल हो चुकी हैं 0 से। अब वैल्यू पैरामीटर के बाद हम देते हैं मेथड पैरामीटर, मेथड और लिमिट का यूज करते हैं। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे मेथड इक्वल्स टू, ले लेते हैं यहाँ पर एफ फिल, कॉमा से सेपरेट करते हैं और यहाँ पर लिमिट देते हैं 1। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर 0 फिल हुआ था वहाँ स्ट्रिप फाइंड मतलब प्रीवियस वैल्यू फिल हुई है, यहाँ भी प्रीवियस वैल्यू फिल हुई है। वहीं अगर हम इसको 2 दे दें तो
तो यहाँ पर देखेंगे 2 मिसिंग वैल्यूज फिल हो चुकी हैं। तो इस तरह लिमिट का यूज करके आप जितनी चाहें उतने नैन वैल्यूज को फिल कर सकते हैं मेथड और वैल्यूज का यूज करके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे, वो है इन प्लेस। इन प्लेस में डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स और इसमें हम इनपुट देते हैं बूलियन फॉर्मेट में ट्रू या फॉल्स के रूप में। इन प्लेस के बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल में हम समझ चुके हैं। जब हम अप्लाई करते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तब ये उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करता है, ये नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू और यहां भी वैल्यू या मेथड स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो चलिए हम वैल्यू ले लेते हैं यहां पर 5। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और सॉरी, हमें df को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मिसिंग वैल्यूज की जगह 5 फिल हो चुका है। अब ये चेक करते हैं कि ये नया डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है कि वही डेटा फ्रेम है। तो उसके लिए df को कॉल करते हैं। तो पुराने वाले df में यहाँ पर क्या आना चाहिए, नैन। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नैन की जगह 5 आ चुका है। मतलब यहाँ आप जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह फिल एन ए मेथड का यूज करके डेटा सेट की मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, उसको हम फिल कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। तो चलिए आज हमने जो भी डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा सेट को रीड किया fortune_5 को, उसके बाद हमने इसको फिल किया 0 वैल्यू से, फिर 2 वैल्यू से हम उसको फिल किया वैल्यू पैरामीटर का यूज करके। फिर हमने ये समझा कि अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफिक वैल्यू देनी है नैन वैल्यू की जगह, तो हम यूज करते हैं डिक्शनरी। फिर उसके बाद हमने मेथड पैरामीटर को समझा। मेथड पैरामीटर बैकवर्ड या प्रीवियस इंडेक्स को नैन वैल्यू से फिल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड फिल है, फॉरवर्ड फिल की जगह आप पैड यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये बैकवर्ड फिल है, बैकवर्ड फिल की जगह आप बैक फिल भी यूज कर सकते हैं। और हमने उसके बाद समझा एक्सिस पैरामीटर को। एक्सिस 0 का मतलब होता है इंडेक्स या रो और एक्सिस 1 का मतलब होता है कॉलम। ये कॉलम को चेंज करेगा और ये रो को चेंज करेगा। और उसके बाद हमने समझा लिमिट पैरामीटर को। लिमिट पैरामीटर वो लिमिट डिसाइड करता है कि जितने नैन वैल्यूज को आपको फिल करना है उतने ही वैल्यूज फिल होंगी। और लिमिट के बाद हमने फिर समझा इन प्लेस पैरामीटर को, जो कि ट्रू होने पर उसी डेटा फ्रेम को अपडेट करता है या मॉडिफाई करता है, नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता है, इसलिए हमें यहाँ पर उसको कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकल किया है और जो डेटा सेट यूज किया है वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पैंडास फिल एन ए मेथड और उसके पैरामीटर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बाकी मेथड्स एंड पैरामीटर्स को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
वैल्यूज, मेथड, एक्सिस, इन प्लेस और लिमिट को समझा था, जिनका यूज करके मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो आज हम pandas रिप्लेस फंक्शन और उसके हैं। अब यहाँ जुपिटर नोटबुक में हेडर और टूल बार को हाइड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाइथन pandas ट्यूटोरियल का पार्ट 12 है, जिसमें हम pandas रिप्लेस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले pandas को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट pandas as pd। अब जिस CSV फाइल का यूज करना है उसे इंपोर्ट करते हैं pd.read_csv फंक्शन का यूज करके। और यहां पर हम देंगे फाइल का पाथ। जिस CSV फाइल का हम यूज कर रहे हैं वो ये है। अब फाइल के पाथ के बाद स्लैश देकर फाइल का नेम देना है। फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन .csv और हर जगह पर डबल स्लैश का यूज करेंगे। अब इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देंगे। तो चलिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CSV फाइल इंपोर्ट हो चुका है, जो कि डेटा फ्रेम फॉर्मेट में है। तो चलिए इस डेटा फ्रेम में हम अप्लाई करते हैं रिप्लेस फंक्शन को। तो उसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। तो हमारा डेटा फ्रेम के लिए वेरिएबल df है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। तो चलिए अब रिप्लेस फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब बटन को। तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पैरामीटर है to_replace, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू है नन। इसके बारे में डिटेल लेने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं to_replace फंक्शन में हम इनपुट दे सकते हैं स्ट्रिंग, regex या रेगुलर एक्सप्रेशन, लिस्ट, डिक्ट, सीरीज, इंट, फ्लोट और नन। और इस पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वैल्यू को, हमें डेटा फ्रेम की वैल्यूज को रिप्लेस करना है किसी अदर वैल्यूज से, तब हमें एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, वो है वैल्यू। वैल्यू में हम वो वैल्यू देते हैं जिससे हमें उस वैल्यू को रिप्लेस करना है जो हमारे डेटा सेट में पहले से ही है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्थ, इसको हमें चेंज करना है फाइनेंस में। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर to_replace इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर वो वैल्यू देनी है जो हमारे डेटा सेट में पहले से ही है। तो यहाँ पर देंगे हम हेल्थ और कॉमा के बाद हम यूज करेंगे वैल्यू पैरामीटर का इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू देनी है जिससे हमें उस हेल्थ को रिप्लेस करना है। तो हमें चेंज करना है फाइनेंस में। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर हेल्थ वाला वैल्यू था वो चेंज हो चुका है फाइनेंस में। अब जो कि ये फर्स्ट पैरामीटर है और ये सेकेंड पैरामीटर है, तो हम इन दोनों को पैरामीटर नेम के बिना भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम उस पैरामीटर नेम को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया टू रिप्लेस, ये सेकेंड पैरामीटर हो गया वैल्यू, हमें हेल्थ को रिप्लेस करना है फाइनेंस से। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही डेटा सेट बिल्कुल सेम है। तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने चेंज किया स्ट्रिंग को, चलिए अब चेंज करते हैं किसी इंट वैल्यू को। तो ले लेते हैं ये लास्ट वाली वैल्यू, आईडी कॉलम का लास्ट वैल्यू 10। चलिए इसको चेंज करते हैं 15 में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे df.replace पैरेंथेसिस, फर्स्ट वैल्यू देंगे हमें 10 को चेंज करना है 15 में। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जहां पर 10 था वो अब चेंज हो चुका है 15 में। अब हम to_replace पैरामीटर में लिस्ट के रूप में भी इनपुट दे सकते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक कॉलम के एक से ज्यादा वैल्यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक वैल्यू से।
तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं उसके लिए df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट। तो चलिए हमें आईडी कॉलम को चेंज करना है, आईडी कॉलम की सभी वैल्यूज को चेंज करना है। तो उसके लिए हम पहले उस कॉलम के वैल्यूज को लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को एक वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज एक ही वैल्यू से रिप्लेस हो चुकी है। इस तरह हम यहाँ पर भी वैल्यू की जगह में भी लिस्ट का यूज करके इनको डिफरेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम लेंगे लिस्ट। तो चलिए इनको रिप्लेस करते हैं इन वैल्यूज से। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर 1 2 3 4 था वो अब 11 12 13 14 में रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह हम लिस्ट का यूज करके भी किसी कॉलम के मैनी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं अदर वैल्यूज से, चाहे वो स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो या इंट हो। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम के या किसी एक कॉलम के सम स्पेसिफिक वैल्यूज को रिप्लेस करना है तब हम यूज करेंगे डिक्शनरी का। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। और यहाँ पर फर्स्ट में हमें देना है उस कॉलम का नेम जिसको हमें चेंज करना है। तो हमें इंडस्ट्री वाले कॉलम में हेल्थ को चेंज करना है फाइनेंस में। तो पहले हम कॉलम का नेम देंगे इंडस्ट्री, उसके बाद वो वैल्यू। अब इसके बाद हम वैल्यू पैरामीटर की जगह देंगे वो वैल्यू जिससे हमें उसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ नन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां पर हेल्थ था वो अब रिप्लेस हो चुका है नन में। अब चलिए इंडस्ट्री के साथ हम रिप्लेस करेंगे प्रॉफिट वाले कॉलम की 0 वैल्यूज को। उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कॉमा के बाद देते हैं दूसरे कॉलम का नेम प्रॉफिट। और यहाँ पर हम देंगे वो वैल्यू जिससे हमें उसको रिप्लेस करना है। तो हमें 0 वैल्यूज को रिप्लेस करना है नन से। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर 0 था वो भी अब नन हो चुका है। तो इस तरह मल्टीपल कॉलम्स के स्पेसिफिक वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं किसी एक वैल्यू से। अब इसके बाद जो हम पैरामीटर समझेंगे वो है regex या रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए उसके लिए हम df को यहाँ कॉल करते हैं और उसके बाद लेते हैं df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। अब चलिए हमें इस डेटा फ्रेम के सभी स्ट्रिंग वैल्यूज को किसी इंटीजर वैल्यू में रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं लिस्ट में A to Z और स्मॉल लेटर्स में भी है तो A to Z, इसे रिप्लेस करना है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैसा ही है, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज करना है। मतलब हमने यहाँ पर एक पैटर्न दिया है जो कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तक जाता है। तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पैरामीटर का यूज करना जरूरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए जिस वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम उसके बाद अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, वो है regex इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देंगे ट्रू। regex बुलियन फॉर्मेट में इनपुट लेता है ट्रू या फॉल्स। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहां पर जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज थी वो रिप्लेस हो चुकी है उस इंटीजर वैल्यू से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है
लेकिन यहाँ पर पूरे डेटा सेट में स्ट्रिंग वैल्यूज रिप्लेस हो चुकी हैं 0 से। अब हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम में रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिक्शनरी। तो यहाँ पर लेते हैं df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए हम चेंज करते हैं इंडस्ट्री वाले कॉलम के स्ट्रिंग को किसी इंट वैल्यू में। उसके लिए हम यहाँ पर देंगे उस कॉलम का नेम, अब यहाँ पर सभी स्ट्रिंग वैल्यूज को देंगे A to Z और स्मॉल a to Z। उसको हमें चेंज करना है किसी एक वैल्यू में। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर 0, फिर उसके बाद देंगे हम regex इक्वल्स टू ट्रू। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इंडस्ट्री वाले कॉलम में ही वैल्यूज रिप्लेस हुई हैं 0 से, नेम वाले कॉलम में नहीं। तो इस तरह डिक्शनरी का यूज करके स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम समझेंगे वो है मेथड पैरामीटर्स को समझेंगे। हमने इन प्लेस, लिमिट और मेथड पैरामीटर को पिछले वाले ट्यूटोरियल में ठीक से समझ लिया है। इनको डिटेल से समझने के लिए आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी इनको एक बार समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू लेता है पैड का मतलब होता है एफ फिल, फॉरवर्ड फिल। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट लेता है पैड, एफ फिल, बी फिल और नन के रूप में। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए डीएफ को कॉल करते हैं। अब अप्लाई करते हैं मेथड पैरामीटर को। मेथड इक्वल्स टू एफ फिल। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि मेथड पैरामीटर के साथ टू अंडरस्कोर रिप्लेस पैरामीटर का भी यूज करना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर वो वैल्यू देते हैं जिसको हमें रिप्लेस करना है फॉरवर्ड फिल से। तो चलिए ले लेते हैं वो स्ट्रिंग हेल्थ को। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ वाली वैल्यू वो रिप्लेस हो चुकी है फाइनेंशियल सर्विस से, जो था प्रीवियस रो की वैल्यू। तो मेथड पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं कि हमें उसको रिप्लेस करना हो किसी प्रीवियस वैल्यू से। तो हमने हेल्थ को रिप्लेस किया प्रीवियस वैल्यू से। अब उसी तरह हम एफ फिल की जगह बी फिल का यूज करके बैकवर्ड वैल्यू से उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं बी फिल, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज से वो रिप्लेस हुआ था, अब वो हेल्थ रिप्लेस हो चुका है आईटी सर्विसेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी सर्विसेज जो कि था बैकवर्ड वैल्यू, उससे हेल्थ रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह हम मेथड का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट पैरामीटर, वो है लिमिट। लिमिट ये तय करता है कि आपको रिप्लेस करना है कितनी वैल्यूज को। तो चलिए उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम प्रॉफिट वाले कॉलम में 0 वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम 0 वैल्यू लेते हैं। अब इसमें मैं दूंगा मेथड बी फिल। अब यहां पर हम देंगे लिमिट इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ पर लिमिट पैरामीटर स्पेसिफाई ना करें तो बी फिल मेथड के हिसाब से ये बैकवर्ड वैल्यू से 0 रिप्लेस हो जाएंगी, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं लिमिट इक्वल्स टू 1 पर क्या होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थी 3 0 वैल्यूज जो कि रिप्लेस हो चुकी है सिर्फ 1 वैल्यू। उसने कौन सा वैल्यू लिया? बैकवर्ड वैल्यू।
अब उसी प्रकार हम यहाँ पर जैसे वैल्यू देते हैं 2, एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखिए 30 की जगह अब 20 जो है रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह हम लिमिट पैरामीटर का यूज करके वो लिमिट दे सकते हैं कि जितने वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है। अब उसके बाद हम लास्ट पैरामीटर समझेंगे, वो है इन प्लेस। इसमें हम बूलियन टाइप में इनपुट देते हैं ट्रू या फॉल्स। तो चलिए इन प्लेस को समझने के लिए हम यहाँ पर डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जब भी हम डेटा फ्रेम में पैरामीटर्स और फंक्शन का यूज कर रहे हैं तब वो डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट करता है, लेकिन जब हम उसी डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं बिना उस फंक्शन के, तो ये एज इट इज प्रिंट होता है जैसा कि रियल डेटा फ्रेम हमारा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एज इट इज प्रिंट हुआ है। अब इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें मॉडिफाई करना है, तब हम यूज करेंगे इन प्लेस पैरामीटर का। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस, अब यहाँ पर लेते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब इन प्लेस पैरामीटर तब वर्क करेगा जब हम टू अंडरस्कोर वैल्यूज और वैल्यू पैरामीटर को स्पेसिफाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हम 0 को हम रिप्लेस करते हैं, चलिए मान लेते हैं 100 से हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब हमने पैरामीटर दिया है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो अब ये एग्जीक्यूट होने पर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करेगा, उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ता है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 0 की जगह आ गया है 100 से ये रिप्लेस हो चुका है। अब अगर हम df को फिर से कॉल करें तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये 0 प्रिंट नहीं हो रहा है, जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा था जहाँ पर 0 था ये वैल्यू, लेकिन अब ये 100 से रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू पैरामीटर का यूज करके हम उस डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आज जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने future_10 CSV फाइल को इंपोर्ट किया, जिस पर हमने रिप्लेस फंक्शन को अप्लाई किया, और रिप्लेस फंक्शन के पहले पैरामीटर to_replace और सेकेंड पैरामीटर वैल्यू को समझा। इन दोनों की मदद से हम डेटा सेट की किसी वैल्यू को अदर वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ये उसका शॉर्टकट है, इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट की मदद से नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्लेस किया एक वैल्यू से, और उसके बाद हमने लिस्ट की मदद से नंबर ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज में रिप्लेस किया। फिर हमने डिक्शनरी का यूज किया किसी स्पेसिफिक कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यू को किसी अलग वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए, किसी अदर वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए। और उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्लेस किया किसी इंटीजर वैल्यू से regex पैरामीटर का यूज करके। और उसके बाद हमने समझा मेथड पैरामीटर को, जो कि फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल करता है। उसके बाद हमने समझा लिमिट पैरामीटर को, जो कि लिमिट डिसाइड करता है कि आपको कितने पैरामीटर्स को रिप्लेस करना है अपने डेटा सेट में। और उसके बाद हमने समझा इन प्लेस पैरामीटर को, जो कि ट्रू होने पर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता, ये उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर देता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसके कोड्स और डेटा सेट हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिप्लेस फंक्शन और उसके सभी पैरामीटर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बाकी फंक्शंस एंड पैरामीटर्स को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Used to fill nan values in data frame or series. Pandas interpolate फंक्शन का बेसिकली यूज nan वैल्यूज को या मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए होता है डेटा फ्रेम या सीरीज में। इसके पहले भी हमने nan वैल्यूज को फिल करने के फंक्शन fill_na को समझा था। pandas fill_na की मदद से हम
NaN वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। लेकिन इंटरपोलेट फंक्शन वेरी पावरफुल फंक्शन है और ये वेरियस इंटरपोलेशन टेक्निक्स को यूज करता है, जैसे लीनियर मेथड एटसेट्रा। इंटरपोलेट फंक्शन का सिंटैक्स है डेटा फ्रेम डॉट इंटरपोलेट पैरेंथेसिस और सीरीज के लिए सीरीज डॉट इंटरपोलेट पैरेंथेसिस, और इसके पैरामीटर्स हैं मेथड, एक्सिस, लिमिट इन प्लेस, लिमिट अंडरस्कोर डायरेक्शन एंड लिमिट अंडरस्कोर एरिया। तो इंटरपोलेट फंक्शन में हम इन सभी पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे, लेकिन आज हम मेथड पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। तो यहाँ आप जुपिटर नोटबुक में हेडर और टूल बार को हाइड करेंगे। तो यहाँ हेडिंग आप देख सकते हैं पाइथन पैंडास ट्यूटोरियल पार्ट 13 या पार्ट 13 है, जिसमें हम पैंडास इंटरपोलेट फंक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए पहले पैंडास को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पैंडास एस पीडी। अब उस CSV फाइल को इंपोर्ट करते हैं जिसका हमें यूज करना है, pd.read अंडरस्कोर CSV फंक्शन का यूज करके। pd.read अंडरस्कोर CSV। यहाँ पर हमें देना है फाइल का पाथ, और फाइल पाथ के बाद फाइल का नेम, और नेम के बाद एक्सटेंशन, और इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी CSV फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर सभी मिसिंग वैल्यूज हैं जिसको NaN के द्वारा शो किया गया है। तो चलिए अब इंटरपोलेट फंक्शन का यूज करके हम उसको फिल करते हैं। तो इंटरपोलेट फंक्शन मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए गैस करता है कि वहां पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। तो उसका सिंटैक्स है डेटा फ्रेम डॉट इंटरपोलेट पैरेंथेसिस। तो हमारा डेटा फ्रेम df वेरिएबल में है, तो यहाँ पर लेंगे df डॉट इंटरपोलेट पैरेंथेसिस। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारे मिसिंग वैल्यूज थी वहां पर इसने गैस किया है 2 के बाद 3, 4, 5, और यहाँ पर भी जो हमारी मिसिंग वैल्यूज थी परसेंटेज में उसको भी इसने गैस किया है 65, 70, 75। तो इस तरह ये मिसिंग वैल्यूज को फिल करता है, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यूज को गैस नहीं करता। इस वजह से उनको फिल नहीं करता, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू में ही सही गैस या प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इसके पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करके, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पैरामीटर है मेथड, जो डिफॉल्ट इनपुट लेता है लीनियर। जो कि मेथड पहला पैरामीटर है, इसलिए हमने यहाँ पर जो प्रोसेस किया है वो मेथड इक्वल्स टू लीनियर वाली प्रोसेस है। अगर हम इसको वैसा ही करके देखें, अगर हम इसको इस तरह अप्लाई करते हैं तब भी ये वैसा ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डेटा फ्रेम बिल्कुल सेम है। अब चलिए मेथड को समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसकी डिटेल जानने के लिए। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देख सकते हैं मेथड पैरामीटर में हम इनपुट दे सकते हैं लीनियर, टाइम, इंडेक्स, वैल्यूज, ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम इनपुट दे सकते हैं। ये सभी टाइप के इनपुट देकर हम उन मिसिंग वैल्यूज को डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। तो चलिए लीनियर के बाद समझते हैं टाइम को। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लेते हैं टाइम। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेथड में टाइम का यूज करने के लिए आपका डेटा फ्रेम, आपके डेटा फ्रेम में जो डेट है वो डेट टाइम डेटा टाइप का होना चाहिए, नहीं तो ये एरर शो करेगा। तो चलिए फिलहाल इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको वैल्यू एरर मिल चुका है, क्योंकि लास्ट में देखते हैं टाइम वेटेड इंटरपोलेशन ओनली वर्क्स
ऑन सीरीज और डेटा फ्रेम्स विद द डेट टाइम इंडेक्स। डेट टाइम इंडेक्स या डेट टाइम डेटा टाइप आपका डेटा फ्रेम होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं इसके टाइप को। टाइप df डॉट डेट और उसका यहाँ पर इंडेक्स देंगे। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेट वाला कॉलम है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। हमें इसको कन्वर्ट करना है डेट टाइम डेटा टाइप में। तो उसके लिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन में एक पैरामीटर है पार्स अंडरस्कोर डेट्स। इसका यूज करके हम डेट के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं मेन डेटा फ्रेम को और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो चलिए इसके पहले उसके पैरामीटर को देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्स अंडरस्कोर डेट्स इक्वल्स टू फॉल्स। इस पैरामीटर का यूज करके हम डेट टाइम डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं पैरामीटर पार्स अंडरस्कोर डेट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देंगे उस कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम है डेट। एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसके बाद हम चेक करते हैं उसका डेटा टाइप। तो फिर से हम यूज करेंगे टाइप फंक्शन df डॉट डेट पैरामीटर वो है इंडेक्स कॉल, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें देना है कॉलम का नेम। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेट वाला कॉलम था वो अब इंडेक्स में चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पर फिर से मेथड में देते हैं इनपुट टाइम df डॉट इंटरपोलेट। यहाँ हम देंगे मेथड इक्वल्स टू टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट टाइम के हिसाब से इसने इन मिसिंग वैल्यूज को फिल किया है। तो यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, लेकिन 3 के बाद सीधे है 6। तो इसलिए 3 को इसने नियरेस्ट 2 के हिसाब से फिल किया है 2.56 और 6 को इसने 7 के हिसाब से फिल किया है, जो कि 7 हमारा फिल्ड था पहले से ही। उसने इसको उसके हिसाब से फिल किया है 4.40 और 8 डेट वाले को इसने 7 के हिसाब से फिल किया है। अगर वही हम लीनियर मेथड में चेक करें तो वो इस प्रकार है। जो यहाँ पर फिल हुआ था 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लीनियरली वैल्यूज को गैस करके मिसिंग वैल्यूज को फिल करता है। आप यहाँ परसेंटेज में भी देख सकते हैं 60 के बाद है 80। तो इन दोनों के बीच के गैप को फिल करने के लिए इसने गैस किया है 65, 70, 75 एक ऑर्डर में। तो इस तरह लीनियर मेथड काम करता है। लेकिन वहीं हम टाइम के लिए देखें तो यहाँ पर ये चेंज हो गया है 70, 73, 76 अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम।
ये डेट एंड टाइम के हिसाब से उन वैल्यूज को गैस करके फिल करता है। तो चलिए हम इस सेक्शन वाले कॉलम को डिलीट करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिंग है और इन वैल्यूज को इंटरपोलेट गैस नहीं कर सकता। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इस कॉलम को, इसको सेव कर देते हैं। अब टाइम के बाद समझते हैं इंडेक्स को। तो उसके लिए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लेते हैं इंडेक्स, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स का यूज करने से जो हमारा इंडेक्स होता है उसके हिसाब से ये वैल्यूज को फिल करता है। तो हमारा इंडेक्स है डेट, तो इसने डेट के हिसाब से उन वैल्यूज को फिल किया है जो कि बिल्कुल सिमिलर है टाइम के जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी इंडेक्स हमारा डेट था। तो चलिए हम इंडेक्स को चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और इंडेक्स कॉलम के जगह हम चुनेंगे क्लास को, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेक्शन वाला कॉलम नहीं है क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो अब डेट की जगह इंडेक्स है हमारा क्लास, और क्लास के हिसाब से अभी देख सकते हैं नैन वैल्यूज। अभी हमने इस पर इंटरपोलेट फंक्शन अप्लाई नहीं किया है, हमने उस डेटा सेट को फिर से कॉल किया है। तो चलिए हम इस पर इंटरपोलेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास वाले इंडेक्स के हिसाब से इसने वैल्यूज को फिल किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास था 10 वाले क्लास के लिए वैल्यूज थी 1002। तो उसने 10 क्लास के लिए उसने यहाँ पर वैल्यू लिया है थर्ड वाले कॉलम में 1002, और जो कि 11 वाले क्लास के लिए वैल्यू था 1005, तो इसने ऊपर और नीचे दोनों जगह 1005 यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर की मिसिंग वैल्यूज को देख सकते हैं। स्टडी आवर्स में क्लास 10 के हिसाब से था वैल्यू 3, तो इसने यहाँ पर लिया है वैल्यू 3। यहाँ आप देख सकते हैं स्टडी आवर्स में क्लास 12 के लिए वैल्यू था 6, तो बाकी मिसिंग वैल्यूज को इसने फिल किया है वैल्यू 6 से। वहीं आप परसेंटेज में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास 11 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो इसने 60 और 80 के बीच की वैल्यू लिया है 70। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। तो इस तरह इंडेक्स के हिसाब से जो भी आपका इंडेक्स होगा उसके हिसाब से वैल्यूज को गैस करेगा और फिल करेगा मिसिंग वैल्यूज को। अब इंडेक्स के बाद हम यूज करेंगे नियरेस्ट को। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे नियरेस्ट, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा सेट ये रहा, इसने नियरेस्ट वैल्यू को फिल किया है। और यहाँ पर देखिए नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पर हो गई 1005, और नीचे वाले के लिए भी और यहाँ के लिए भी 1005 जो कि थी नियरेस्ट वैल्यू। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 जो कि था अपर वैल्यू जो कि नियर था उसके, और यहाँ पर भी 4। और यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज वाले कॉलम में इसकी नियरेस्ट अपर वैल्यू थी 60, तो यहाँ पर इसने वैल्यूज को फिल किया है 60 से। इस तरह कॉलम में नियरेस्ट अपर वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यूज को फिल करता है। तो नियरेस्ट के बाद हम समझेंगे पॉलिनोमियल को। तो उसके लिए हम इंडेक्स को चेंज करते हैं, वापस डेट में ले आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इंडेक्स कॉल में क्लास की जगह हम पास करेंगे वैल्यू डेट, एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेट हमारा फिर से इंडेक्स बन गया है।
तो हम मेथड में यूज करेंगे पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल के यूज करते समय हमें ऑर्डर को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑर्डर देते हैं 1, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल मेथड से मिसिंग वैल्यूज फिल हुई हैं। पॉलिनोमियल 2 का पॉलिनोमियल 2.5 समथिंग। तो चलिए एक बार हम ऑर्डर लेते हैं 2। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पर था 70 जो कि हो गया 38, 49, 63। तो ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर पॉलिनोमियल तरीके से मिसिंग वैल्यूज फिल होंगी। उसी तरह हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल की ही तरह स्प्लाइन को। तो यहाँ हम लेते हैं स्प्लाइन, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्प्लाइन का मतलब होता है अ रेक्टेंगुलर की फिलिंग। तो इन सब के अलावा भी हम मेथड में बहुत टाइप के इनपुट दे सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अकीमा। अगर आप टाइम सीरीज पर वर्क कर रहे हैं तो मेथड में क्वाड्रेटिक यूज करना यूजफुल हो सकता है आपके लिए। और अगर आप डेटा सेट को विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसे प्लॉट करना चाहते हैं, तब अकीमा का यूज करना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट वेज से हम मेथड में इनपुट देके हम मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया student_10। उसके बाद हमने इंटरपोलेट फंक्शन को अप्लाई किया, जो कि क्या करता है, वैल्यूज को गैस करके मिसिंग वैल्यूज को फिल करता है। उसके बाद हमने मेथड में लीनियर इनपुट दिया, इससे लीनियरली मिसिंग वैल्यूज फिल हो जाती हैं। उसके बाद टाइम का यूज किया, उसके लिए टाइम का यूज करने के लिए हमें डेट टाइम डेटा टाइप में उसको चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह हमने उसको डेट टाइम डेटा टाइप में चेंज किया। उसके बाद हमने मेथड में टाइम इनपुट दिया, तो इसके हिसाब से ये डेट और टाइम के हिसाब से वैल्यूज को फिल करता है। उसके बाद हमने मेथड पैरामीटर में इंडेक्स का यूज किया, इंडेक्स इनपुट दिया, जो कि जो भी इंडेक्स होता है उसके हिसाब से वैल्यूज को फिल करता है। फिर उसके बाद हमने मेथड इक्वल्स टू नियरेस्ट को समझा। ये नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से मिसिंग वैल्यूज को फिल करता है। और उसके बाद पॉलिनोमियल और स्प्लाइन को समझा, जिसमें हमें ऑर्डर को या डिग्री को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो इस तरह मेथड पैरामीटर में डिफरेंट टाइप्स के इनपुट देकर हम डिफरेंट तरीके से नैन वैल्यूज को या मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंटरपोलेट फंक्शन और उसका पैरामीटर मेथड समझ में आ गया होगा। अब इंटरपोलेट फंक्शन के बाकी पैरामीटर्स को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।